हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है और हम जानेंगे कि कैसे HTML में कीबोर्ड टाइप्स, आप बहुत सारे वेबसाइट्स में देखते होंगे कीबोर्ड टाइप का फॉन्ट रहता है, फिर कुछ सैम्पल्स कैसे होते हैं, आर्टिकल क्या है, सेक्शन क्या है, फुटर क्या है, ये सारी चीज़ों को सेक्शन वाइज हम लोग जानेंगे। तो कल मैंने जो वेबसाइट डिज़ाइन किया था फ्रंट पेज, उसका भी हम लोग सेक्शन वाइज 1 बाय 1 जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्लिक ऑन द नोटपैड। ओपन हुआ हमारा नोटपैड, मैक्सिमाइज किया हमने नोटपैड को, देन वी राइट document type, HTML body. Okay, firstly our topic is how to design a keyboard type font. So for that we write here H2 लीजिए heading, save the पेज। ओके, अगर किसी पेज को सेव करना होता है लैपी में तो या कंप्यूटर में तो सिस्टम में कैसे करते हैं, Ctrl+S। तो वो Ctrl+S अगर हमको लिखना है तो वो कीबोर्ड टाइप में कैसे लिखना है जो हम देखते हैं, उसके लिए हम लोग एक टैग का यूज़ करेंगे, वो है KBD, कीबोर्ड का शॉर्टकट। देन हम लिखेंगे Ctrl+S। ओके, KBD को क्लोज करेंगे और सेव द पेज Ctrl+S बाय दिस टैग लिख सकते हैं। इसको मैंने क्लोज किया और फिर हम इसको बंद करेंगे फॉजी HTML। बट इसको बंद करने से पहले हम चाहेंगे हम अपने कुछ और टॉपिक को इसमें डाल लें। और हमारा एक था कि हम कैसे सैम्पल किसी चीज़ का लिखते हैं, तो वो कैसे, तो उसके लिए H4 यहाँ लिखेंगे। दिस इज इस सैम्पल के लिए उसका जो टैगलाइन होता है वो SAMP, सैम्पल पेज। इसको हम क्लोज करेंगे। दिस इज अ सैम्पल पेज एग्जाम्पल। ओके, ये बहुत सारी वेबसाइट में इस टाइप के कीबोर्ड्स आप लोग देखते होंगे, तो इसके लिए हम इस टैगलाइन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत जगह एक चीज़ और देखते हैं, कीबोर्ड हो गया, सैम्प हो गया, और हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं कि कैसे फॉन्ट साइज़ को बहुत सारे चेंजेस, वर्दाना हो गया और भी कर्सिव हो गया, एरियल फॉन्ट फैमिली हो गई, ये सारी चीज़ें चेंजेस तो होती ही हैं। साथ में कुछ सेक्शंस होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग उसमें स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर्टिकल, पर पहले हम हेडर में जाते हैं। हेडर H1 माई साइट H1, इसमें स्मॉल का यूज़ करेंगे, कैप्स लॉक ऑन है। हेडर, अगर आप आर्टिकल का यूज़ करना चाहे आर्टिकल, सेक्शन फॉर दिस, इसमें आप इंट्रोडक्शन, चैप्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो वी राइट सेक्शन हियर। हम एक चीज़ काम करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें क्या है ना कि ये सारे रो वाइज हैं, बट इसमें हम लोग अलग अलग लिखने के लिए बीच बीच में प्री कर देते हैं। प्री किस टैग के लिए, प्री मतलब होता है प्रिजर्व, मतलब जैसे का तैसा, जैसे रखा हुआ है वैसे ही। तो ऊपर और नीचे हम लोग प्री यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम लोग जैसे टाइप करेंगे वैसे लाइन वाइज आएगा, ऐसा नहीं कि सब मिक्सअप हो जाएगा। तो सेक्शन हमने लिखा, तो सेक्शन में फर्स्टली हम लिख देंगे H1। ओके, वी राइट अबाउट समथिंग माई वेबसाइट। ओके, जो मैंने वो लिखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, S2 S3 करेंगे, P मैं कर देती हूँ, लिख देंगे दिस इज माई वेबसाइट। ओके, इसको बंद कर देंगे। फिर आई राइट सेक्शन, फिर आर्टिकल। सेक्शन हो गया कि एक सेक्शन, एक खंड हम लिख सकते, उसको बोल सकते हैं। फिर आर्टिकल हो गया। सेक्शन में बेसिकली किसी चीज़ का चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर चैप्टर इंट्रोडक्शन जो बुक प्रिंटेड रहता है वो भी तो HTML कोडिंग में लिख के प्रिंटेड किया जाता है, तो उसमें इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर आर्टिकल में आप लोग जैसे उसका फुल डिटेल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स में जैसे डिटेल्स की हम लिख सकते हैं इसको आर्टिकल में जैसे लिख दिए P लिख दिए, या फिर S3 लिखे, हेडिंग 5 लिख दिए, फॉन्ट का 5वां जो स्तर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समथिंग कुछ येलो। ओके, येलो हेडिंग 5। उसके बाद हम लोग P करके लिखेंगे येलो इज माई FAV, फेवरेट कलर। इसको बंद करेंगे। फिर आर्टिकल को एक भाग को बंद कर देंगे। अब आते हैं हम फुटर पे। फुटर मतलब फुटर में क्या लिखा जाता है, जैसे कल मैंने यूज़ किया था, तो फुटर में किसी कंपनी का ऑथराइजेशन, जैसे कि कॉपीराइट हो, कोई भी हम लोग साइट खोलते हैं तो नीचे जो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारे फुटर सेक्शन में आता है। तो फुटर में हम लिख देते हैं S3 S2। स्टाइल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम अभी सिंपल लिख रहे हैं क्योंकि ये खंड वाइज खंड समझ में आए। कॉपीराइट @2023, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब इसमें लिखा रहता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं फुटर। ये हो गया हमारा सेक्शन वाइज आज का। चलिए हम इसको सेव करते हैं और कुछ हम लोग चीज़ जाने, इसको हम लोग रन करेंगे। हम लोग इसको सेव करते हैं codes.htm, ऑल फाइल्स, सेव। अब हम इसको रन करेंगे, कोड देखते हैं क्या आउटपुट आता है, .htm। क्या क्या आउटपुट आया और किस किस आउटपुट्स में प्रॉब्लम हुआ
वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। देखिए आया ना, ये देखिए Ctrl+S, ये आप देख रहे हैं Ctrl+S, ये बिल्कुल कीबोर्ड टाइप का है ना, सब सेम नहीं है, बस Ctrl+S समथिंग डिफरेंट। ये सैंपल का एग्जांपल है, हेडर ऐसे होता है। ओके ये देखिए कॉपीराइट ये रहा, ठीक है। ये देखिए ये आर्टिकल का हो गया, इसमें कुछ डिजाइनें हम लोग करेंगे ना तो पता चलेगा। ये हो गया आपको कीबोर्ड का। फिर सैंपल ऐसे लिखाता है माय वेबसाइट हेडर, हेडर में अगर हम लोग सेंटर में डालेंगे और एरिया कुछ ले इसे विथ हाइड करके तो यहाँ होगा। फिर अगर माय वेबसाइट मैंने लिखा तो आर्टिकल यहाँ होगा, और फिर दिस इज माय वेबसाइट इधर होगा, और फिर जो सेक्शन है ना ये जो है ये इधर होगा, नीचे है आपका फुटर है। देखिए जो फुटर है ना इसमें कुछ आपको वर्ड में चेंजेस दिख रहा होगा, कॉपीराइट एडवर्ट 2023। अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे देखिए इज टू स्टाइल। ओके आई वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर हियर, ग्रीन कलर, वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल, टेक्स्ट एलिगेंस सेंटर, टेक्स्ट एलिगेंस सेंटर, और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे अभी। ओके यहाँ पे आर्टिकल हो गया, इसका भी अगर बैकग्राउंड करना चाहें H1 स्टाइल का भी कर देते हैं, जैसे H1 स्टाइल। बैकग्राउंड कलर आई पुट इन बैकग्राउंड कलर येलो कलर, रेड, टेक्स्ट एलिगेंस सेंटर हो गया। और भी टेक्स्ट एलिगेंस सेंटर, पैडिंग अगर हम देना चाहें पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये सारे चेंजेस हो गए आपको। इसमें आप भी कुछ बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। एक चीज़ और मैंने बताया था ऊपर, इसे सेव द कंट्रोल KBD है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको स्पेस दे दें थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें ना, स्पेस के लिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रेक दे सकते हैं, जिससे नीचे लिखाएगा, लेकिन हमें नीचे नहीं लिखना, वो भी लिखना है। चलिए फिर से इसको सेव करते हैं और देखते हैं कुछ चेंजेस अपने कोडिंग स्टाइल्स में। .html ऑल फाइल्स, इसको रन करेंगे। देखिए ये आपको किसी वेबसाइट में नीचे दिखता है कॉपीराइट, ये सेम वही चीज़ है। ये माई साइट हो गया फ्रंट, देख रहे हैं ना, ये आपका KBD वाला हो गया Ctrl+S समथिंग चेंजेस। चलिए ठीक है, ओके।